बच्चों, कार्बन एलिमेंट किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, आज हम लोग इस बारे में देखेंगे। इसे जानने से पहले हमें एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी को भी समझना होगा। एक्चुअल में रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन देयर टेंडेंसी टू अटेन अ completely filled outer shell, means to attain noble gas configuration। इसका मतलब है कि किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कितनी आसानी से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर पाता है। मीन्स वो कितनी आसानी से अपने आउटरमोस्ट शेल को कम्प्लीटली फिल्ड कर लेता है। ओके, अब हम लोग आज कार्बन के केस में देखेंगे। ओके, कार्बन के केस में, इन केस ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। ओके, अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको कार्बन का स्ट्रक्चर समझ में आता है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं और सेंटर में 6 न्यूट्रॉन भी होता है। ओके, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेंटर में न्यूक्लियस हुआ जिसमें 6 प्रोटॉन्स हैं जिस पे प्लस चार्ज है, 6 न्यूट्रॉन है जिस पे कोई चार्ज नहीं है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1, 2, और सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, 1, 2, 3, 4। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा कार्बन एटम का। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, 6 प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, जिससे दोनों चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एज ए रिजल्ट एटम हमारा न्यूट्रल होता है। ओके, अब हम लोगों ने कहा कि रिएक्टिविटी एलिमेंट की डिपेंड करती है कि वो कितनी आसानी से आउटर मोस्ट शेल को कम्प्लीटली फिल कर ले, मीन्स ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से ज़रूरत है। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है तो इसके पास आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन में या तो ये आउटरमोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, जिससे कि फर्स्ट शेल आउटरमोस्ट हो जाएगी जो कंप्लीटली फिल्ड है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दोनों ही केस में क्या होता है। ओके, फर्स्ट केस, if it gain 4 electrons and forming C4 minus anion। ओके, ऐसे केस में अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स पहले से हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं पहले से। अब यहाँ पर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनेगा, सेंटर में 6 प्रोटॉन जिस पे प्लस चार्ज है, 6 न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इस कंडीशन में 6 प्रोटॉन जिस पे प्लस चार्ज है, इसके लिए बहुत मुश्किल होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना जिन पे माइनस चार्ज है। तो ये कंडीशन कार्बन के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि इट
would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold 10 electrons. ओके, अब सेकेंड केस देखते हैं. सेकेंड केस में इफ इट लूज 4 इलेक्ट्रॉन, if it lose 4 electrons and forming C4 plus कैटायन. अब यहाँ क्या होगा, अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, जबकि सेंटर में 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन तो एज इट इज़ होंगे. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सेंटर में 6 प्रोटॉन हुए, 6 न्यूट्रॉन भी हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकेंड शेल हमारी एम्प्टी हो जाएगी. ओके, इस केस में क्या होगा, जब स्टार्टिंग में नॉर्मल कंडीशन कार्बन की थी और उसके पास 6 प्रोटॉन्स थे और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये नॉर्मल कंडीशन थी, न्यूट्रल हमारा एटम था. ठीक है, इसमें से जब इसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को माइनस किया, निकाला, सपोज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इसे कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. सपोज कुछ एनर्जी यूज़ किया, इसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और 5 इलेक्ट्रॉन बच गए. ओके, अब 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं. इस कंडीशन से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होगा और उसके लिए इसे फर्स्ट केस से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, सपोज सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो गया. अब यहाँ पर 6 प्रोटॉन हैं और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन बचे. अब 6 प्रोटॉन होल्ड कर रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन को, तो ये बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. अब थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत मुश्किल होगी और एनर्जी भी पहले दोनों केस से ज़्यादा ज़रूरत होगी. ओके, इसी तरह से अगर फोर्थ भी इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो 6 प्रोटॉन होल्ड करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स को. ये बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ पर और ज़्यादा एनर्जी भी ज़रूरत होगी फोर्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. मीन्स इन ऑल हम कह सकते हैं कि it will require a large amount of energy. A large amount of energy to remove 4 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो ये कंडीशन भी कार्बन के लिए बहुत फेवरेबल नहीं होती है. मीन्स हमने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करना भी कार्बन के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है और 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना भी कार्बन के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है. तो कार्बन इन दोनों में से किसी भी कंडीशन को बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करेगा. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस शेल में मीन्स आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है अदर एटम के साथ. ठीक है, और बॉन्ड फॉर्मेशन करता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन overcome
दिस प्रॉब्लम बाय sharing of its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ ही करे, वो अदर एटम्स के इलेक्ट्रॉन के साथ भी शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो बॉन्ड्स विच आर formed by sharing of electrons, या कह सकते हैं by sharing of electron pair between two atoms are known as कोवेलेंट बॉन्ड। इसीलिए कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके।